श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आज हम नित्य कर्म के बारे में जानेंगे। मनुष्य को नित्य पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में जानेंगे। आज मनुष्य अपने नित्य कर्म से बहुत ही पीछे है, इसलिए हम लोगों का धर्म है कि भगवान की पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए और ऐसे ही सभी लोगों की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य का जीवन यूं ही हम सबको नहीं मिल गया है। अगर कोई सोचे कि यह जीवन स्वयं हमें जीने के लिए मिला है तो यह जीवन स्वयं पर अपना ही नहीं है, यह जीवन तो किसी और का दिया हुआ है। और हर मनुष्य का जब जीवन इस मृत्यु लोक में जब जन्म होता है तो जन्म लेते ही वो उसके ऊपर 3 प्रकार के ऋण चढ़ जाते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और स्वयं का गुरु का ऋण। इस प्रकार से मनुष्य ऋण से बंधित होता है। तो इन ऋणों से छुटकारा कब मिलता है? जब हम देवताओं का यानी देव ऋण, देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो वो देव ऋण हो गया। मातृ ऋण तो चुकाया नहीं जा सकता। माता पिता का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, परंतु पितृ ऋण से सदैव अपने को बचना है। कैसे? पितृ जब रुष्ट हो जाते हैं ना, तो घर में संतान की ना होनी यानी संतान ना होना, घर में उपद्रव मचना, घर में हर प्रकार के कलेश रहना, घर में हर प्रकार से घर में सुख संपत्ति का नाश हो जाता है। इससे पता चलता है कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। तो पितरों की संतुष्टि के लिए आपको पितृ यज्ञ करना चाहिए, पितृदेवों को प्रसन्न करना चाहिए और पितरों को सदैव उनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, पितरों का ध्यान करना चाहिए। ये नित्य कुछ 6 प्रकार के कर्म बताए जाते हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, और उन सारे कर्मों को करते हुए हमें अपने जीवन में हर प्रकार के ऋणों से उबर होना है। यानी कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिनसे मुक्त नहीं हुआ जा सकता, लेकिन देव ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। गुरु के भी ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है, परंतु माता के और पिता के ऋण से शायद ऋण से मुक्ति मिले, अन्यथा निश्चित नहीं है कि माता पिता के हम ऋण को चुका सके। परंतु हम उनकी सेवा कर सकते हैं, हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके उनकी सेवा कर करके उनके ऋण से पुनर् हो सकते हैं। परंतु नित्य हमें पूजन आदि करना चाहिए। यथांचते गृहस्थ्य नित्य कर्म यथा विविध यत्कृत्वा निरापनोति दैवात् पौत्रांच मनुष्यात्। इस प्रकार से शास्त्र के अनुसार गृहस्थों को नित्य निरूपण अपने कार्य किए जाते हैं, जिसे करके मनुष्य देव संबंधित, पितृ संबंधित और मनुष्य संबंधित इन तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को शास्त्र के नियमानुसार भगवान की पूजा अर्चना, तीनों ऋणों से अगर मुक्ति चाहिए, खैर मुक्ति तो मिल जाती है यदि हम किसी के सहायक बनते हैं, तो ज़रूर वो हमारी सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम किसी की सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए आगे क्यों बढ़ेंगे? तो सेम ऐसी ही कंडीशन होती है। तो हमें हमेशा अपने कार्य को नित्य सुबह उठ करके अपने कार्य में विलीन होने से पहले, कार्य कौन सा? हम धन आय की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं, सुबह से काम करते रहते हैं, परंतु काम करते हुए भी हम इन ऋणों से मुक्ति पा सकते हैं। ना कि भगवान की थोड़ी देर आराधना कर लें, थोड़ी सी पूजा कर लें, माता पिता का ध्यान कर लें, और जो मनुष्य के कार्य हैं, मनुष्य ऋण से जो हमें शरीर से कार्य करना चाहिए हम करते रहें, तो शायद मनुष्य ऋण से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों से हम
पा सकते हैं। यजमानो वै ब्रह्माण स्त्रीरऋणवा यजयते। शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य धरती लोक पर जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो तीनों ऋणों पर बंध जाता है। देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों पर वो बंध जाता है, उसका बंध जाता है। इस प्रकार से उसे 6 कर्म करने चाहिए। उसके लिए 6 कर्म बतलाए गए हैं। स्नानम संध्या जपश्चैव देवतानां चा पूजनम वैश्य देवं तथातिथ्यं षष्ठ कर्माणि दिने दिने। इस प्रकार से मनुष्य को स्नान करना चाहिए। सुबह होते ही मनुष्य स्नान ध्यान करने के बाद वह क्या करे? भगवान की पूजा करे। स्नान ध्यान शुद्ध चित्त होकर के भगवान की पूजा करना चाहिए। और भगवान की पूजा करने के पश्चात उसे संध्या में भगवान की फिर आराधना करनी चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए। शास्त्रों में संध्या वंदन का भी बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य संध्या के समय पूजन, मंदिर, देवालय जाते हैं, वे मनुष्य सदैव भगवान को अति प्रिय लगते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने कार्य में कुशल रहने के बाद भी भगवान को न भूलें। तब तो जीवन में मनुष्य की सार्थकता है। अन्यथा अगर हम अपने ही कर्मों में लिप्त रहें तो भैया एक चीज़ तो निश्चित है कि हमारा तो 90% तो एक चीज़ तो ये है कि हम लोग तो मृत्यु लोक में वैसे भी पाप में ही पड़े हुए हैं, भोगों में, विलासों में हम पड़े लिपटे ही हुए हैं। परंतु इन सबसे बचने का श्रेष्ठतम उपाय ऐसा है कि हमें वह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अगर हम इन सारे उपायों को नहीं करते तो समझ लेना कि हमारी दुर्गति तो निश्चित है, दुर्गति तो होनी ही है। अगर हमें उससे बचना है तो पूजा, जप, तप, ध्यान और भगवान का निरंतर जाप करना चाहिए। और वैश्य देव और तिथि, अन्य ये सत्कार, ये 6 प्रकार के कर्म प्रतिदिन मनुष्य को करने चाहिए। इन 6 कर्मों को करने से मनुष्य देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, इन ऋणों से वह मुक्त रहता है। अर्थात उसे ये ऋण सताते नहीं है। अगर आपका जन्म हुआ, आप जन्म ले करके इन कर्मों को न किया और इन कर्मों को न करने के पश्चात आप मर जाते हैं, तो आपके मरने के उपरांत आपको इन ऋणों को चुकाना पड़ेगा। और इन ऋणों को जब तक आप नहीं चुकाएंगे तब तक आपको काफ़ी सारी यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सदैव भगवान के बताए हुए और शास्त्रों के अध्ययन, शास्त्रों को पढ़ करके अपने धर्म को आगे लेते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य को 6 प्रकार के कर्म नित्य करने चाहिए। इससे मनुष्य हर प्रकार के दुखों से बच जाता है। और पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। आज हम लोग तो बड़े आलसी हो गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कोई नहीं जाग रहा है। 10-10, 11-11 बजे तक लोग मूवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, अपने अपने कार्यों में कुशल रहते हैं रात्रि तक। जब आप सोएंगे ही लेट तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कैसे जाग जाएंगे? तो इसलिए आप इसीलिए बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठ करके सूर्य उदय से 4 घड़ी, लगभग 1.5 घड़ी पहले ही आपको उठ जाना चाहिए। आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। इसलिए आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद आंखें खुलते ही अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। अपनी हथेलियों को ऐसे करके देख करके एक मंत्र बोला जाता है। कराग्रे यवसते य लक्ष्मी, करमध्ये य सरस्वती, करमूले य स्थिते य ब्रह्मा, प्रभाते य करे दर्शनम। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलते हुए अपने हाथों के स्वतः दर्शन करने चाहिए। दर्शन करने मात्र से
आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार होते हैं। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, हाथ के मध्य में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसलिए आपको प्रातः सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके निद्रा से जागने के पश्चात आपको यह कार्य करना चाहिए। इस कार्य को करने से आपके जीवन में सदैव ही मंगल कार्य होने लगेंगे। आप करके तो देखिए, आप एक नियम तो बना के देखिए। आप जब नियम बना करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। इसलिए सदैव आपको ये ध्यान रखना चाहिए और सदैव अपने इन 6 कार्यों पर सदैव निवृत्त होकर के अपने सारे कार्य करने चाहिए। 6 कर्म तो करने ही चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को करने चाहिए, तभी वह 3 ऋणों से मुक्ति पा सकता है। 3 ऋण आपसे हमने पहले ही बता दिया, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। इन तीनों ऋणों से जब मनुष्य जन्म लेता है मृत्यु लोक पर, तभी इन तीनों ऋणों पर से वह बंध जाता है। उसे इन तीनों ऋणों को छुटकारा देना ही चाहिए। अगर जो मनुष्य इन 3 ऋणों को नहीं चुकाता, वह मनुष्य सदैव ही दुख यातनाएं पाता ही रहता है। तो इसलिए अपने कार्य को सदैव करना चाहिए। अभी आज हम इतना ही आपको बताएंगे, अगले भाग में और बताएंगे। इसलिए जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।